हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम। देखिएगा, आज का हमारा जो क्लास है ये रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का जीके, है ना। ये रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ का जीके। और हमारा जो पूरा फोकस है, याद रखिएगा, आपके जो छात्रावास अधीक्षक एग्जाम है ना। छात्रावास जो अधीक्षक एग्जाम है, और साथ में याद रखिएगा प्रयोगशाला परिचारक। ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो क्लास है वो क्या है, आगे कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि ये सिलेबस यहाँ पर भी दिया हुआ है, दोनों जगह पे दिया हुआ है ना। तो छत्तीसगढ़ जीपे का छात्रावास में आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, और प्रयोगशाला परिचारक में यहाँ से लगभग 30 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव है ना छत्तीसगढ़ में, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव, इसका एक वीडियो पहले ही आ गया है। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपके छात्रावास अधीक्षक एग्जाम में और प्रयोगशाला पेपर में भी आपको 2 से 4 प्रश्न यहाँ इस वाले सेक्शन पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम तक बंगाल विभाजन तक पढ़ा था, है ना। लास्ट हमारा जो पिछला क्लास था छत्तीसगढ़ जीके का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल विभाजन तक। और बंगाल विभाजन का समय आपको याद रखना है, ये है आपका 1905, है ना, 1905। उसके बाद आगे, ठीक है, 1906 में फिर देखते हैं। ठीक, आपको 1905 तक हम लोगों ने देखा था, 1906 में आपको देखने हैं कोई राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन देखना है, और साथ में छत्तीसगढ़ में उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, और छत्तीसगढ़ के द्वारा उस आंदोलन में किस प्रकार से खुद को सम्मिलित किया जाता है, और किस प्रकार से उसका क्या किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है, योगदान दिया जाता है। ठीक है, तो 1906 में आपको याद रखना है समित्र मंडल का गठन किया गया। ठीक है, 1906 में समित्र मंडल का क्या तो गठन किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। और किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। और किस स्थान पे किया गया, वो जगह कौन सा था, तो याद रखिएगा राजिम, है ना। कहाँ पे किया गया, तो राजिम में। और राजिम कहाँ है, तो याद रखिएगा गरियाबंद जिले में है ना। राजिम कहाँ है, तो याद रखिएगा गरियाबंद जिले में है। ठीक है, इसमें विशेष कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, 1906 के ड्यूरेशन में कुछ जो विशेष चीज़ें हुई, उन सब के बारे में हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, उस समय किसी भी, है ना, या पार्टी का गठन हो, है ना, या क्षेत्रीय किसी भी मंडल का गठन हो, या कहें किसी भी ऐसा सभा, ठीक है, या यूनियन का गठन हो, उस उन सभी का काम जो है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना था। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहा था, उसमें क्या करना था, अपना सहयोग प्रदान करना था। तो ठीक है, जो समित्र मंडल इसका गठन किया गया, इसका उद्देश्य के बारे में आपको क्या याद रखना है कि, है ना, ये क्या कर, देखिए, इस समय 1906 के समय आपको क्या देखने को मिलता है, 5-6 के समय आपको स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है ना। तो ये क्या स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करने के लिए इसका गठन किया गया था। साथ में याद रखिएगा कि समाज में जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए समित्र मंडल का गठन किया गया था। ठीक है, तो ज्यादातर उद्देश्य में आपको यही याद रखना है कि जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता का भावना के लिए, और जो आंदोलन है उसको अपना समर्थन प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से ही, है, किसी भी प्रकार की जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसी समय आपको याद रखना है जो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब चूंकि समित्र मंडल का गठन क्यों किया गया था, तो इसका सीधा सीधा संबंध आपको याद रखना है स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने के लिए, है ना। जो स्वदेशी आंदोलन है, इसको समर्थन प्रदान करने के लिए समित्र मंडल का गठन किया गया था, और किनके द्वारा किया गया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में समित्र मंडल का तो गठन किया गया स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब समित्र मंडल का मुख्यालय आपको याद रखना है कहाँ है। ठीक है, अब एक मुख्यालय होगा, एक स्थान होगा, एक ऑफिस होगा, वहीं से इसकी क्या होगी, कार्यकारिणी और कार्य पद्धति बनेगी, और उसी के हिसाब से आगे इसको क्या किया जाएगा, आगे उसको तैयार कर अलग अलग जगहों में उसी के हिसाब से उस पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्यालय है ये बनता है, याद रखिएगा, सारंगमल्ली मुदलियार का जो घर है, जो निवास था, वहीं पर, है ना, स्वदेशी आंदोलन का क्या किया जाता है, मुख्यालय स्थापित किया जाता है।
ठीक, तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाता है? तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है, सारंगमणि। ठीक है, सारंगमणि मुदलियार, इनके ही गृह स्थान पर, ठीक है, इनके ही, ठीक, सारंगमणि मुदलियार, इनके ही गृह स्थान पर क्या किया जाता है? जो स्वदेशी आंदोलन का मुख्यालय है उसको, ठीक है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि 1906 में ही, है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें शामिल होने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। किसके बारे में याद रखना है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में, है ना। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में क्या याद रखिएगा कि 1906 में, ठीक है, 1906 में ये क्या होते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाले, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। ठीक है, पहले छत्तीसगढ़िया थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जो 1906 स्वदेशी आंदोलन का समय, इसमें आप देख क्या पाते हैं कि समिति मंडल का गठन किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा राजिम गरियाबंद में। और 1906 में, है ना, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। और समिति मंडल का जो गठन है क्यों किया गया? तो आपको याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए। और चूंकि अब इसका गठन किया गया था तो कहीं तो इसका मुख्यालय ऑफिस रखना था, तो ये ऑफिस कहाँ था? तो याद रखिएगा, सारंगमणि मुदलियार के गृह स्थान पे, है ना, गृह स्थल पर था। ठीक है, कहाँ? तो गृह स्थल पर था। ठीक है, चलिए, और इसी दौरान ही आपको याद रखना है, चूंकि अब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्वदेशी, है ना, एक मिनट, ठीक, अब पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो इसका प्रभाव भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और इसी से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ में कुछ, है ना, प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा स्वदेशी दुकानें, ठीक है, स्वदेशी दुकानें क्या की जाती हैं? खोली जाती हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करने के लिए, स्वदेशी कहने का मतलब जो खुद के देश का हो, स्वयं का देश का हो, ठीक है, स्वयं के निवास स्थान का हो। ठीक है, तो स्वदेशी दुकानें खोली गई जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का क्या किया जाता था? उसको प्रोत्साहित किया जाता था, उसको प्रोत्साहन दिया जाता था, लोगों को उसको उपयोग करने के लिए, है ना, प्रेरित किया जाता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर 1906 के दौरान स्वदेशी दुकानें खोली गई। और किनके द्वारा खोली गई? तो नाम याद रखना है आपको, पूरन सिंह। ठीक है, पूरन सिंह जी के द्वारा। और पूरन सिंह जी के द्वारा कहाँ खोली गई? तो याद रखिएगा, राजिम में, है ना, कहाँ? तो राजिम में। और आगे देखिएगा, ये आपको अगला नाम को याद रखना है, यादव राव जी का। ठीक है, यादव राव जी के द्वारा भी स्वदेशी दुकानें खोली गई। और कहाँ खोली गई? तो धमतरी में। ठीक है, कहाँ खोली गई? तो धमतरी में। इसके बाद आपको अगला नाम याद रखना है, हरप्रसाद सोनी जी का। ठीक है, अगला नाम क्या याद रखना है? हरप्रसाद सोनी जी का। ठीक है, और इनके द्वारा स्वदेशी दुकानें कहाँ खोली गई? तो याद रखिएगा, महासमुंद में। कहाँ? तो याद रखिएगा, महासमुंद में। ठीक है, कहाँ? तो याद रखिएगा, महासमुंद में। और साथ ही आपको याद रखना है, ठीक है, अब स्वदेशी दुकानें तो खोली गई, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को क्या करने के लिए? समर्थन प्रदान करने के लिए, है ना, प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक, और इसके बाद आपको कुछ क्या देखने को मिलेगा? स्वदेशी आंदोलन के साथ जो हमारे देश की जो खादी, है ना, जो खादी वस्तुएं थी, ठीक है, खादी जो वस्त्र थी, उसका प्रचार प्रसार भी किया गया, है ना। जो हमारे खादी जो स्वदेशी वस्त्र थे, ठीक है, हमारे जो खादी स्वदेशी वस्त्र थे, इसका प्रचार प्रसार भी आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान, है ना, बहुत जोरों शोरों से देखने को मिलता है। और किनके द्वारा किया जाता है? तो आपको नाम याद रखना है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का। साथ ही अगला नाम याद रखना है, मास्टर शिवलाल जी का। ठीक है, और उसके बाद अगला जो नाम याद रखना है, शंकर लाल खरे जी का। ठीक है, अगला जो आपको नाम याद रखना है, ये है शंकर लाल खरे जी। और किस स्थान पे ये खादी का, है ना, स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं? तो याद रखिएगा, राजनांदगांव में।
ठीक है, कहाँ तो याद रखिएगा, राजनांदगांव में, है ना, राजनांदगांव में। ठीक, तो देखिए चलो मैं इसको एकदम तेजी से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो देख हम लोग पढ़ रहे हैं जो है ना, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी। ठीक है, और उस भागीदारी का किस प्रकार से किया जा रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 1906 में आपको याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का दौर चल रहा था। तो स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, योगदान देने के लिए, समर्थन देने के लिए समिति मंडल का गठन किया गया। कहाँ किया गया? तो राजिम में। राजिम कहाँ है? तो याद रखना है, गरियाबंद में। किसके द्वारा किया गया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। और याद रखिएगा 1906 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने वाले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाले पहले छत्तीसगढ़िया आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का नाम। ठीक है, और समिति मंडल का उद्देश्य क्या था, है ना, तो याद ही रखना है कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसको समर्थन प्रदान करने के लिए। अब चूंकि समिति मंडल गठित किया गया था तो कहीं अब इसका ऑफिस कहीं से, है ना, जहाँ से बैठ के इसकी कार्यकारिणी तैयार की जाती थी, तो ये मुख्यालय बना था एक व्यक्ति जिसका नाम है सारंगमणि मुद्लियार, उनके गृह स्थान पर इसका मुख्यालय खोला गया था। तो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर स्वदेशी वस्तुओं के, है ना, क्रय विक्रय से संबंधित चीजों के लिए तीन व्यक्ति के नाम आपको याद रखना है। पूरन सिंह जी का, ये राज्य में स्वदेशी दुकान खोलते हैं। यादव राव जी का, ये धमतरी में स्वदेशी दुकान खोलते हैं। और हरप्रसाद सोनी जी का, ये महासमुंद में क्या करते हैं? तो स्वदेशी दुकान खोलते हैं। इसके बाद इन सब से प्रेरित होकर, है ना, जो खादी है, जो खादी वस्त्र है अपना स्वदेशी, उसका भी खादी, है ना, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और ये किया जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा, मास्टर शिवलाल जी के द्वारा और शंकर लाल खरे जी के द्वारा। और किस स्थान पे किया जाता है? तो राजनांदगांव में। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये हुई समिति मंडल की बातें। ठीक है, अब अगला आपको याद रखना है 1907। ठीक है, 1907 में याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? तो सूरत विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसी अधिवेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो है दो अलग अलग गुटों में, दो अलग अलग भागों में बट जाती है ना, नरम दल और गरम दल के नाम से। तो सूरत अधिवेशन में क्या याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दो अलग अलग गुटों में बट जाती है। ठीक है, दो अलग अलग गुटों में क्या होती है? बट जाती है। ठीक है, और याद रखना है एक होता है इसका गरम दल और दूसरा होता है नरम दल। ठीक है, अब देखिए ये पहले दोनों एक ही पार्टी थी और इनके द्वारा जो आंदोलन पहले किया जाता था उसमें शक्ति थी। अब चूंकि पार्टी दो अलग अलग हो गई तो उनकी शक्ति भी क्या हो जाती है? आधी आधी बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस स्थान पे हुआ था? सूरत में, इसीलिए इसको सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके इंडियन हिस्ट्री वहां भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट अध्यक्ष से। तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ इसका अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है राज बिहारी बोस जी। क्या नाम है? तो राज बिहारी बोस जी, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ये तो बात हो गई, है ना, नेशनल स्तर पर, और इसका हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और छत्तीसगढ़ के हमारे जो प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के शामिल होने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो नेतागण हैं, उनके नाम आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत अधिवेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक नाम आपको याद रखना है सुंदरलाल शर्मा जी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। दूसरा आपको याद रखना है इसमें शिवराम मुंजे जी का। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना है शिवराम मुंजे जी का। ठीक है, और अगला नाम आपको याद रखना है नारायण राव मेघावाले जी का। ठीक है, नारायण राव मेघावाले जी का याद रखिए ये। ठीक है, कौन से क्षेत्र से ये, है ना, नेतागण है या कौन से क्षेत्र से नेतृत्व करते थे ये भी आपको याद रखना है ना। सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में आपको रायपुर याद रखना है। नारायण राव मेघावाले जी के बारे में नारायण राव मेघा जी के बारे में आपको महासमुंद याद रखना है। ठीक है, महासमुंद याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, शिवराम मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनके बारे में, ठीक है, आप नहीं भी याद रखेंगे तो उतने जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए शिवराम मुंजे, है ना, 1907 के सूरत अधिवेशन के लिए तो नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कौन से क्षेत्र से, है ना, बिलोंग करते थे और कौन से क्षेत्र से नेतृत्व करते थे ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप सुंदरलाल शर्मन और नारायण राव मेघावाले जी के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा अब 1907 में ही आपको
और चीजें है ना, बहुत सारी चीजें याद रखनी है। अब 1907 में तो सूरत में चीजें हुई, ठीक है, और 1907 में हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1907 में हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होता है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखिएगा जो प्रांतीय कांग्रेस है ना, देखिए उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, और पूरे राष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर, मतलब अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में, क्योंकि उस समय प्रांत था, तो प्रांतीय स्तर पर आपको जो कांग्रेस पार्टी दिखती है ना, तो प्रांतीय स्तर पर आपको जो प्रांतीय कांग्रेस की जो राजनीतिक पार्टी दिखती है, ठीक, उनका तृतीय सत्र जो है रायपुर में आयोजित किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रांतीय कांग्रेस है उसका राजनीतिक सम्मेलन है ना, ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रांतीय कांग्रेस की जो राजनीतिक पार्टी थी, ठीक है, प्रांतीय कांग्रेस की जो राजनीतिक सम्मेलन है ना, वो तीसरा सम्मेलन छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक, पहला कहाँ आयोजित किया गया था, पहला नागपुर, है ना, पहला कहाँ आयोजित किया गया था तो नागपुर में, दूसरा कहाँ आयोजित किया गया था तो जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में, और तीसरा कहाँ किया गया था तो रायपुर में। ठीक, और रायपुर में डेट आपको याद रखने हैं कब किया गया था, तो वो डेट है 29 मार्च 1907। ठीक है, 29 मार्च 1907 को ये आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसी में क्या होती है, कांग्रेस की फूट पड़ती है या वो दो अलग गुट में बट जाते हैं। ठीक, दो अलग गुट में क्या होते हैं, बट जाते हैं। और ये रायपुर में कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा टाउन हॉल में, है ना, उस समय के रायपुर के टाउन हॉल में ये सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है केलकर जी। ठीक है, अध्यक्ष का नाम आपको क्या याद रखना है तो केलकर जी का। ठीक, अध्यक्ष का नाम आपको क्या याद रखना है, केलकर जी का। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या देखने को मिला सूरत में, कि कांग्रेस जो है दो गुटों में बढ़ जाता है। अब दो गुटों में बढ़ता है मतलब दो अलग अलग, है ना, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने गुटों में रहते हैं। मान लीजिए कोई नरम दल का है ना, अब दो गुट कौन सा था तो नरम दल और गरम दल। तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं जो नरम दल में शामिल होते हैं, और कुछ व्यक्ति क्या करते हैं अपने गरम दल में शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे समझिए छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की परिभाषा दें तो पहले अजीत जोगी जी की पार्टी थी, है ना, उसके बाद वो जनता कांग्रेस पार्टी हो गई। तो कुछ व्यक्ति जो है कांग्रेस में ही रह गए, कुछ जनता पार्टी में शामिल हुए, बस वही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। तो है ना, दो गुट कौन सी थी, तो एक नरम दल था और दूसरा कौन सा तो गरम दल। ठीक है, अब नरम दल में छत्तीसगढ़ से याद रखते हैं ना, यहाँ पे हमें भारतीय अभी जब हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के नेतागण जो है जो गरम दल और नरम दल में शामिल होते हैं। तो नरम दल में आपको नाम याद रखना है शिवराम मुंजे जी का। ठीक, नरम दल में आपको क्या नाम याद रखना है, शिवराम मुंजे जी का। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है केलकर जी का, जो इसके अध्यक्ष थे वो नरम दल के नेता थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला नाम याद रखना है हरि सिंह गौर जी का। सारे नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है सीएम ठक्कर जी का। ठीक है, सीएम ठक्कर जी का, इसको इनको कहीं कहीं ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला नाम आपको याद रखना है देवेंद्र नाथ चौधरी जी का। ठीक, अगला नाम आपको याद रखना है देवेंद्र नाथ चौधरी जी का। ठीक, इसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है मांगोलकर जी का और राय बहादुर जी का। ठीक, मांगोलकर जी का और राय बहादुर जी का। ठीक, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि नरम दल में शामिल होने वाले, है ना, रायपुर में जब इसका 1907 में ही क्या होता है, क्रांति कांग्रेस का राजनीतिक तीसरा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी नरम दल और गरम दल में जो फूट होती है उसमें शामिल होने वाले नेता, तो नरम दल में शिवराम मुंजे जी, केलकर जी, हरि सिंह गौर जी, सीएम ठक्कर जी, देवेंद्र नाथ चौधरी जी, माघोलकर जी, है ना, ये याद रखिएगा, माघोलकर जी। ठीक, और है राय बहादुर जी। ये हो गए सारे नरम दल के नेता। अब अगला आपको याद रखना है गरम दल के नेता में, तो गरम दल के नेता में आपको नाम याद रखना है माधवराव सप्रे जी का। ठीक है, माधवराव सप्रे जी का। और नाम आपको याद रखना है रविशंकर शुक्ल जी का।
अगला देखिए दादा साहेब खारपेड़े जी का। है ना, दादा साहब खारपेड़े जी का। वामन राव लाखे जी का। और कोई इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, हाँ, राघवेंद्र राव जी का। और हनुमान सिंह जी का। ठीक है, इनके बाद भी एक दो और इम्पोर्टेंट नाम है, खैर जितने भी महत्वपूर्ण नाम है मैंने आपको बता दिया। तो गरम दल में शामिल कौन हुए? तो माधवराव सप्रे जी, रविशंकर शुक्ल जी, दादा साहेब खारपेड़े जी, वामन राव लाखे जी, राघवेंद्र राव जी और हनुमान सिंह जी। और एक अब नाम आपको याद रखना है, लक्ष्मण राव उदगीरकर जी, है ना, लक्ष्मण राव उदगीरकर जी। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब इसी का और हिस्सा है। देखिए, चलिए पीछे वाले में मैं एक बार स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1907 में आप क्या देख पाते हैं कि रायपुर में जो प्रांतीय स्तर पे जो कांग्रेस की पार्टी होती है उनका राजनीतिक सम्मेलन होता है और तीसरे क्रम का सम्मेलन होता है। ठीक, और डेट याद रखना है, 29 मार्च 1907 को होता है और रायपुर के टाउन हॉल में होता है। इसकी अध्यक्षता की जाती है केलकर में। और 1907 में सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस दो अलग अलग दलों में बंट जाता है, एक नरम दल और एक गरम दल। तो नरम दल में शामिल होने वाले व्यक्ति के नाम मैंने अभी आपको बताया और गरम दल में शामिल होने वाले व्यक्ति के नाम। चलिए आगे इसमें कुछ अन्य चीजें भी और होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं दादा साहब खारपड़े जी। ठीक, दादा साहब खारपड़े जी जो गरम दल के नेता थे, है ना, ये गरम दल में शामिल हो गए थे, दादा साहब खारपड़े जी। ये जो रायपुर का अधिवेशन होता है उसमें सुझाव देते हैं और कहते हैं कि अधिवेशन की जो प्रारंभ है या शुरुआत जो है ना, इसमें आप वंदे मातरम गाएं। इसमें आप क्या करेंगे? वंदे मातरम का गायन करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे। तो दादा साहब खारपड़े जी जो है वंदे मातरम गायन का अधिवेशन से शुरू करने का क्या करते हैं? सुझाव देते हैं। ठीक है, इसी में, इस अधिवेशन में, लेकिन इसको दो व्यक्ति हैं जो लोग इस सुझाव से सहमत नहीं होते। ठीक, दादा साहब खारपड़े जी क्या करते हैं? सुझाव देते हैं कि अधिवेशन की शुरुआत जो है वंदे मातरम गाकर आप करें, लेकिन उस सुझाव से दो लोग व्यक्ति जो है क्या होते हैं? सहमत नहीं होते। ठीक है, सहमत नहीं होते दो व्यक्ति। ठीक, एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, हरि सिंह गौर जी। और साथ ही एक दूसरा नाम आपको याद रखना है, शिवराम मुंजे जी का। ये दोनों व्यक्ति क्या हैं? जो खारपेड़े जी का सुझाव है उससे सहमत नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं? अधिवेशन को, है ना, अधिवेशन को छोड़कर अपने सहयोगी के साथ बाहर चले जाते हैं। ये क्या करते हैं? उस बात से सहमत नहीं होते हैं और अंदर का माहौल जो है थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाता है और ये अधिवेशन को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ठीक, अधिवेशन को छोड़कर अपने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ ये क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है याद रखिएगा, ये व्यक्ति जो है ना, हरि सिंह गौर जी और शिवराम मुंजे जी, ये रायपुर के तात्यापारा में, ठीक है, रायपुर के तात्यापारा में जो हनुमान मंदिर है उस स्थान पर जाकर जनसभा को संबोधित करते हैं। उस स्थान पर जाकर जनसभा को इनके द्वारा संबोधित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और साथ ही स्वदेशी वस्तुओं का जो उपयोग है ना, और जो विदेशी वस्तु है उसके बहिष्कार के महत्व को समझाते हैं। ठीक है, या सीधा सीधा कहें तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक, स्वदेशी आंदोलन का ये क्या करते हैं? समर्थन देते हैं और लोगों को स्वदेशी चीजों के उपयोग और उपभोग का मायने बताते हैं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के संबंध में ये क्या करते हैं? तो बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या देख पाते हैं कि गरम दल के एक व्यक्ति नाम है दादा साहेब खारपड़े जी। ये सुझाव देते हैं कि अधिवेशन की शुरुआत जो है वंदे मातरम गाकर आप करें,
लेकिन इससे जो आपके नरम दल के दो व्यक्ति थे, हरि सिंह गौर और शिवराम मुंजे जी, है ना, हरि सिंह गौर और शिवराम मुंजे जी, ये सहमत नहीं होते हैं और अधिवेशन को छोड़कर ये बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ये तात्यापारा जाते हैं रायपुर के, और वहाँ जो पास में हनुमान मंदिर है वहाँ पे जो जनसभा को एकत्रित कर उनको संबोधित करते हैं और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्रदान करते हैं और उसके महत्व को बताते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हमारे रायपुर में आपको याद रखना है, राजनीतिक सम्मेलन तो हुआ। ये कब हुआ था? राजनीतिक सम्मेलन 1907 में, है ना, 29 मार्च 1907 को। लेकिन रायपुर में कांग्रेस की शाखा, जो प्रांतीय शाखा है, इसकी स्थापना जो है ये किनके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, वो महत्वपूर्ण नाम है जिसका रायपुर में कांग्रेस की जो शाखा की स्थापना करने में जो योगदान था, ये नाम याद रखिएगा, सीएम ठक्कर जी का, है ना। रायपुर में जो कांग्रेस की प्रांतीय शाखा है, इसकी स्थापना का जो योगदान है ये जाता है सीएम ठक्कर जी को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। ठीक, और रायपुर में जो राजनीतिक सम्मेलन होता है तीसरा, इसके बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब अगला आपको याद रखना है 1907, है ना, 1907 में ही अभी तक हम लोग, याद रखिएगा इस समय तिलक जी का बिलासपुर में आगमन होता है। ठीक, तिलक जी इस समय, है ना, बिलासपुर में इनका क्या होता है? तो आगमन होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये क्या करते हैं? बिलासपुर की यात्रा पे रहते हैं और बिलासपुर में श्री नागन्ना बाबू की कोठरी में उतरते हैं। ठीक है, ये श्री बिलासपुर में, आपको नाम याद रखना है, श्री नागन्ना बाबू की ये गृह स्थल में क्या करते हैं? तो उतरते हैं। ठीक है, तो 1907 में जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तिलक जी, इनका बिलासपुर यात्रा रहता है, और ये बिलासपुर में श्री नगन्ना बाबू के गृह स्थल पर क्या करते हैं? उतरते हैं। ठीक है, और तिलक जी के आगमन पर याद रखिएगा आपको, ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है ना, कि राष्ट्रीय भावना को उद्दीपित करने के लिए तिलक जी का योगदान एक चीज में और है। किस चीज में? गणेश उत्सव, है ना। गणेश उत्सव का आयोजन जो है सबसे पहले किनके द्वारा किया गया? तो तिलक जी के द्वारा ही किया गया था। और किस लिए किया गया था? ताकि राष्ट्रीय भावना को ये क्या कर सके? उत्प्रेरित कर सके। और किस स्थान पर किया गया था? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। ठीक, फिलहाल बिलास हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी बातें आपको याद रखनी है कि 1907 में तिलक जी का बिलासपुर यात्रा रहता है या बिलासपुर आगमन होता है, और ये श्री नगन्ना बाबू के गृह स्थल पर क्या करते हैं? उतरते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 1907 में ही आपको और चीजें देखने को मिलती हैं जो छत्तीसगढ़ में, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करता है। इसमें याद रखिएगा 1907 में देश का प्रथम छात्र हड़ताल होता है। ठीक, 1907 में देश का प्रथम छात्र हड़ताल होता है। ठीक है ना, 1907 को देश का प्रथम छात्र हड़ताल होता है, और ये होता है, याद रखिएगा, इसमें नांदगांव स्टेट हाई स्कूल, किस स्थान पर? तो याद रखिएगा, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में। ठीक है, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में। और ये छात्र हड़ताल किया जाता है, इसका कारण क्या है, क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनकी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उस गिरफ्तार का विरोध करने के लिए, है ना, देश का प्रथम छात्र हड़ताल किया जाता है। ठीक, क्यों? तो याद रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, और याद रखिएगा, और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, आप नेतृत्वकर्ता का नाम है ठाकुर प्यारेलाल जी। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल जी, और साथ ही नंदलाल झा जी।
ठीक है। तो 1907 में देश का प्रथम छात्र हड़ताल कहाँ होता है? तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में होता है ना। देश का प्रथम छात्र हड़ताल कहाँ होता है? तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। और ये नांदगांव स्टेट हाई स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा है ना। और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा ठाकुर प्यारेलाल जी और नंदलाल झा जी। और किस कारण किया जाता है? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को जब है ना गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तारी के विरोध में देश का प्रथम छात्र हड़ताल ये किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब 1907-8 का ड्यूरेशन और आप आपको अभी है ना और याद रखने हैं। ठीक, 1907-8 इस समय याद रखिएगा हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन इस समय होता है। ठीक है, 1907-8 में। ठीक है, और याद रखिएगा हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। ठीक है, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। और इसकी भाषा याद रखना मराठी भाषा में, है ना। इसकी भाषा आपको क्या याद रखना है? मराठी भाषा में हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, और मराठी भाषा में मतलब महाराष्ट्र मतलब नागपुर क्षेत्र से कहाँ से किया जाता है? तो आपको याद रखना है नागपुर से। ठीक है, नागपुर से। ठीक, तो 1907-8 में आप क्या देख पाते हैं कि हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है? तो लोकमान्य तिलक जी के द्वारा किया जाता है। किस भाषा में किया जाता है? तो मराठी भाषा में। और किस स्थान से किया जाता है? तो याद रखिएगा नागपुर, है ना, नागपुर से। ठीक है, और याद रखिएगा हिंद केसरी का 36 ये तो हो गया है ना, भारतीय स्तर पर हो गया। ठीक है, अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन जो है ये किनके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा ये किया जाता है माधवराव सप्रे जी के द्वारा। ठीक, किनके द्वारा? तो याद रखना है आपको माधवराव सप्रे जी के द्वारा। और इसकी भाषा क्या होती है? तो भाषा होती है हिंदी, है ना। और जो लोकमान्य तिलक जी के द्वारा जो हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है वो मराठी भाषा में किया जाता है, याद रखिए वो नागपुर से किया जाता है। लेकिन जब हमारे माधवराव सप्रे जी करते हैं तो ये हिंदी में करते हैं। और ठीक है, हिंदी में करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना है। और इसमें ये कुछ लेख हिंद केसरी में, ठीक है, इनके कुछ लेख हैं जो बहुत ही क्या हुए, फेमस हुए। साथ ही इन लेख के कारण इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, है ना। इस लेख के कारण इनकी क्या हुई थी? तो गिरफ्तारी हुई थी। ये इनका एक लेख का नाम याद रखना है, ये उपाय टिकाऊ नहीं है। ठीक है, ये उपाय टिकाऊ नहीं है, ये इनका एक लेख था। ये किसमें शामिल था? तो हिंद केसरी में। दूसरा, देश की दुर्दशा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देश की दुर्दशा ये सीजीपीएससी के सीजी व्यापम के एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। ठीक, देश की दुर्दशा। अगला याद रखना है आपको बम गोले का रहस्य। अगला आपको याद रखना है बम गोले का रहस्य। ठीक है, और याद रखिएगा इस पत्रिका के कारण इनकी क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी किस तारीख को होती है मैं वो आपको बताता हूँ। याद रखिएगा 21 अगस्त 1908 को। ठीक, 21 अगस्त 1908 को इस पत्रिका के प्रकाशन के कारण माधवराव सप्रे जी को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक, तो हिंद केसरी के बारे में हम लोगों ने राष्ट्रीय और हमारे छत्तीसगढ़ स्तर पे देखा। तो छत्तीसगढ़ स्तर पर इसका प्रकाशन जो है माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया जाता है, हिंदी भाषा में किया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण लेख थे कि ये उपाय टिकाऊ नहीं है, देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य। और इस लेख के कारण इनको गिरफ्तारी की जाती है और ये की जाती है 21 अगस्त 1908 को। डेट याद रखना है 21 अगस्त 1908 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए 1907 का टाइम पीरियड खत्म होता है, बहुत ही लंबा समय था, है ना। और कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हुई 1907 में। अगला आपको याद रखना है 1909। ठीक, अगला डेट आपको याद रखना है 1909। इस समय क्या होता है? सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया जाता है। ठीक, 1909 में सरस्वती पुस्तकालय का क्या किया जाता है? तो स्थापना किया जाता है।
याद रखिए जितनी भी चीजें स्थापित हो रही हैं, निर्माण हो रहा है या आयोजित हो रहा है, उन सभी का उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में है ना, छत्तीसगढ़ का अपना भागीदार बनना, समर्थन प्रदान करना, अपना योगदान देना। ठीक है। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना जो है ये 1909 में किया जाता है। किस स्थान पे किया जाता है? तो स्थान का नाम आपको याद रखना है, राजनांदगांव में, है ना। कौन सी स्थान पे? तो राजनांदगांव में। ठीक है। और किनके द्वारा किया जाता है? तो आपको नाम याद रखना है, प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा। ठीक, किनके द्वारा किया जाता है? तो आपको नाम याद रखना है, प्यारेलाल सिंह जी द्वारा। और साथ ही क्या प्यारेलाल सिंह जी के अकेले थे? तो नहीं, इनके सहयोगी थे। सहयोगी का नाम आपको याद रखना है, छविलाल चौबे जी का। ठीक है। छविलाल चौबे जी का सरस्वती पुस्तकालय के स्थापना में योगदान को आपको याद रखना है, ये सहयोगी थे प्यारेलाल सिंह जी का। ठीक है। और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना याद रखिएगा क्या है, तो ये आपको देखने को मिलता है राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव के जो लोग रहते हैं उनमें राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को, राष्ट्रीय एकता की भावना को क्या करना? जागृत करना। ठीक है। उनमें राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करना। ठीक है। तो ये हो गई 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना के संबंध में। चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। आप सब बढ़िया पढ़ते रहिए और कोशिश करूंगा कि आने वाले 2-3 क्लास में जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना आपका, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रभाव योगदान देखने को मिलता है, ये मैं खत्म कर दूँ। ठीक है, चलिए।